हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स के अंदर कंपटीशन का जो मैथ हम करा रहे हैं, हम दो मैथमेटिक्स करवा रहे हैं। एक बेसिक मैथमेटिक्स जो 5वीं क्लास से ऊपर किसी के लिए भी काम आ सकता है, 5वीं में पढ़ता हो, 6वीं क्लास में पढ़ता हो या इससे हायर किसी क्लास में पढ़ता हो और इन फ्यूचर बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हो, या फिर वो बच्चा जवाहर नवोदय 5th से 6th के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा हो, उन सभी के लिए काम आने वाला एक मैथमेटिक्स वो लेवल चला रहे हैं। और दूसरा मैथमेटिक्स की सीरीज़ वो चला रहे हैं जो एसएससी एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम में, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आता है। तो उसी के तहत आज हम काफ़ी दिन के बाद में क्लास लेकर के आए हैं, लेकिन अब कंटिन्यू क्लासें बनी रहेंगी हमारी। और इसके अंदर हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। अनुपात को कहेंगे रेशो, अनुपात को कहेंगे रेशो एंड समानुपात को कहेंगे प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात पार्ट 1 लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं। पहली क्लास है पार्ट 1। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि कहीं पे कह दिया कि a अनुपात b, कहीं पे कह दिया a अनुपात b, तो इसका मतलब होता है a बटा b, यानी a डिवाइड बाई b। यानी a अनुपात b का मतलब होता है, a रेशो b का मतलब होता है a बटा b, यानी a भाग में b। समझ गए? यानी a को b से भाग करना, ये अनुपात का मीनिंग होता है। सबसे बड़ा बात कि अनुपात होता क्या है। ठीक है। दूसरी बात कि क्वेश्चन किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। टाइप 1 में किस प्रकार से कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि 7500 को 7500 को a अनुपात b अनुपात c में इस प्रकार बांटो, इस प्रकार बांटो कि इनका अनुपात, क्या कहा, 7500 को a अनुपात b अनुपात c में इस प्रकार बांटो कि इनका अनुपात 2:3:5 हो। 7500 को a अनुपात b अनुपात c में इस प्रकार बांटो कि इनका अनुपात 2:3:5 हो। यानी इस 7500 कुल रुपए को ए बी सी में बांटना है और ए बी सी का अनुपात क्या है, 2:3:5 है। तो 2 और 3 5 और 5 10, हमारे मुताबिक ए बी सी को 2 और 3 5 और 5 10 भाग मिलना है। हमारे मुताबिक ए बी सी को कितना मिलना है, 10 भाग मिलना है। और वो 10 भाग कितने रुपए के बराबर है, 7500 रुपये के बराबर है, 7500 के बराबर है। तो इसका मतलब 10 भाग 7500 के बराबर है, 1 भाग 750 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया कि 1 भाग 750 रुपये के बराबर है। अगर 1 भाग 750 के बराबर है तो a को कितना भाग मिल रहा है, 2 भाग। तो a का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1 भाग 750 के बराबर है तो a के 2 भाग हैं, 2 भाग हो जाएंगे 1500 के बराबर। b को मिल रहा है 3 भाग, 1 भाग 750 के बराबर है तो 3 भाग हो जाएंगे 2250 के बराबर, क्योंकि 750 गुणा 3 कर देंगे, 700 गुणा 3 2100 हो गया, 50 गुणा 3 150 हो गया, तो 2250 हो गया। फिर देखिए सी को 5 हिस्से मिल रहे हैं। सी को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 5 हिस्से मिल रहे हैं। अगर एक हिस्सा 750 के बराबर है तो 5 हिस्सा कितना हो जाएगा, 700 5 3500 और 50 5 250, 3500 और 250 3750 रुपये। यानी ए बी सी का हिस्सा किस प्रकार निकालना है। पुराने समय में हम अलग तरीके से करते थे। मैंने कहा 7500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना था कि उनका अनुपात 2:3:5 था। तो मैंने क्या कहा, 2 और 3 5 और 5 10, 10 भाग में कितना बांटना है, 7500 रुपये। 10 भाग में कितना बांटना है, 7500। तो 1 भाग में कितना आ गया, 750 रुपये आ गया। अब 1 भाग में 750 आ रहे हैं, ए को कितना भाग मिल रहा है, 2 भाग। तो 2 भाग में कितना आ जाएगा, 750 गुणा 2 1500।
फिर b को 3 हिस्से मिल रहे हैं, एक हिस्सा 750 के बराबर है, तो 3 हिस्से हो जाएंगे 2250 के बराबर। 3 हिस्से कितने के बराबर हो जाएंगे? 2250 के, क्योंकि 3 गुणा 750 कर दिया। c को मिल रहा है 5 भाग, तो c का हिस्सा कितना हो जाएगा? 750 गुणा 5 यानी 3750 रुपये। क्लियर हुआ कि अनुपात किस प्रकार डिवाइड होगा, चाहे कोई भी चीज़ दी हो वो अनुपात में किस प्रकार डिवाइड होगी। तो ये सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन हमने जो है अनुपात समानुपात की पहली क्लास में किया। अब सेकंड क्लास में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे से, हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं आज, उसके बाद में इसके एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टाइप भी हम चेंज कर रहे हैं, अब टाइप सेकंड ही ले रहे हैं। अब देखिए, यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b 1:4, यदि a अनुपात b 1:4 और b अनुपात c 3:5 हो, तो क्या कहा मैंने? यदि a अनुपात b 1:4 और b अनुपात c 3:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? मैंने क्या कहा? क्वेश्चन दिया होगा, यदि a अनुपात b 1:4, b अनुपात c 3:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? इसको करने के दो तरीके होंगे। पहले मैं ट्रिक 1 बताऊंगा, दोनों ही बड़ी इजी ट्रिक हैं। ट्रिक फर्स्ट बताऊंगा, फिर सेकंड बताऊंगा। पहले आप a अनुपात b अनुपात c लिख लीजिए। पहले मैंने क्या कहा? a अनुपात b अनुपात c लिख लीजिए। इस मेथड को कहेंगे टेबुलेशन मेथड। अब देखिए, a अनुपात b अनुपात c लिख लिया, तो a अनुपात b का मान कितना दे रखा है? 1:4। उसको आप a अनुपात b के नीचे लिख लीजिए। a अनुपात b का मान है 1:4, उसको हमने a अनुपात b के नीचे लिख लिया। b अनुपात c है 3:5, उसको हमने b अनुपात c के नीचे लिख दिया 3:5। a अनुपात b को लिख दिया 1:4, b अनुपात c को लिख दिया 3:5। अब इस 4 के पीछे खालिस्तान है 4 लिख दिया, इस 3 के आगे भी खालिस्तान है उसको 3 लिख दिया। 4 के पीछे खालिस्तान है उसे 4 लिख दिया, और 3 के आगे खालिस्तान था उसे 3 लिख दिया। अब गुणा कर देते हैं, 3 को 3 से गुणा किया 3 आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया 12 आ जाएगा, 4 को 5 से गुणा किया 20 आ जाएगा। तो यानी अनुपात आ गया इनका 3:12:20, 3:12:20। ये हमारा आंसर आ गया a अनुपात b अनुपात c। इस मेथड को ट्रिक 1 को कहेंगे टेबुलेशन मेथड। जिनका मैथ वीक होता है उनके लिए ये भी ठीक है, दूसरा भी हार्ड नहीं है मेथड। ट्रिक सेकंड क्या रहेगी? आपको क्या दे रखा है? a अनुपात b 1:4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1:4 दे रखा है। b अनुपात c 3:5 दे रखा है। b अनुपात c 3:5 दे रखा है। इसे कैसे करना होगा ध्यान से देखना। 1 को 3 से गुणा करेंगे, 1 3 3। अब ऐसे आर पार गुणा नहीं करेंगे कि 1 को 5 से, इस तरीके से आर पार गुणा करेंगे। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, और इस तरीके से करेंगे, ऐसे गुणा नहीं करेंगे। पहली बार सीधी गुणा की 1 और 3 की, फिर इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे। नेक्स्ट, अब देखना 4 और 5 की गुणा करेंगे, 4 5 20, तो आ गया 3:12:20। ये भी वन लाइनर मेथड बोलता हूँ मैं इसको। ये भी एक ट्रिक है, कितना मर्जी आगे अनुपात बढ़ता जाए हम इस तरीके से भी कर देंगे हर समय। तो ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। अब एक सब मैं आपको जल्दी से बोलता हूँ, आप करके दिखाएंगे सभी। सिर्फ वैल्यू चेंज करूँगा और कुछ नहीं करना हमें, बहुत आसान सा मेथड है। यदि a अनुपात b 3:2, b अनुपात c 3:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? जल्दी से कीजिए सभी। जस्ट आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी सभी आंसर दें। बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान चैप्टर है अनुपात समानुपात। अगर आप शुरुआत से करोगे, आप कोई भी क्लास करो चाहे, हमेशा पहला पार्ट करो उसका, उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा। और आपको हमारी प्लेलिस्ट जो विवेकानंद गुरुकुल चैनल की है, उस विवेकानंद गुरुकुल चैनल की प्लेलिस्ट में भी वो एज इट इज सीक्वेंस में ही मिलेंगे हर चैप्टर के। तो लगभग 20 सेकंड से ऊपर का समय हो चुका है। अब देखिए, पहले ट्रिक में a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे हम। ट्रिक 1 को T1 लिख रहा हूँ मैं, a अनुपात b अनुपात c लिख दिया।
अब ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 3:2, वो लिख दी। बी अनुपात सी का मान मैंने 3:5 ही रखा है, उसको मैंने 3:5 ही लिख दिया। अब क्या देख रहे हैं, इस 2 के पीछे खालिस्तान है तो हम 2 ही लिखेंगे, और इस 3 के आगे खालिस्तान है इसलिए 3 ही लिखेंगे। लिखने के बाद में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो आंसर क्या आ गया, 9:6:10 आ गया है। 9:6:10 आ चुका है हमारा आंसर। क्लियर है। अब ट्रिक सेकंड बता रहा हूं मैं इसकी, उसको भी बड़े ध्यान से सुनना। कितना भी बड़ा अनुपात का सम आता जाए ये ट्रिक भी लगेगी आपकी। पहले आप क्या लिख दो, 3:2 दे रखा है उसको लिख दो, फिर उसके नीचे 3:5 दे रखा है उसको भी लिख दो। पहले 3:2 को लिख दिया, फिर जो 3:5 दे रखा है उसको भी लिख दिया। अब देखिए कैसे गुणा करनी है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर इनको आर पार गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, इसको इससे नहीं करना है आपको। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 9:6:10 इसको करना था। क्लियर है। तो 9:6:10 आ गया, 9:6:10 आ गया है। क्लियर हुआ। तो ये था कि किस प्रकार हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। अब इसमें भी कई बार राशि दे देता है, किस प्रकार से राशि का कोई सम होगा मैं एक वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था। इस टाइप सेकंड के अंदर ही अगर अनुपात में राशि डिवाइड करनी हमें आ चुकी है, क्योंकि पहला सम हमने वही किया था कि अनुपात में कोई भी राशि डिवाइड करनी हो तो उसे किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि सम है 91,000 को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटो। 91,000 को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटो। क्या कहा मैंने, 91,000 को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात, ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात, कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात, कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात 3:2 और बी अनुपात सी का अनुपात 91,000 को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात 3:2 और बी अनुपात सी का अनुपात 4:3 हो। 4:3 हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, किसी एक का हिस्सा पूछ सकता है, या ये कह सकता है ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा, या ये कह सकता है ए और सी का हिस्सा क्या होगा, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, या ये कह सकता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसी में हो तो ए और बी के हिस्से का योग क्या होगा, बी के हिस्से का योग क्या होगा, या कह सकता है तो ए और सी के हिस्से का, ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। किस तरीके से भी पूछ सकता है, जहाँ ए और बी के हिस्से का योग है वहाँ ए और सी के हिस्से का भी योग हो सकता है, बी और सी के हिस्से का योग भी हो सकता है, जहाँ ए और सी के हिस्से का अंतर है वहाँ बी और सी के हिस्से का अंतर भी हो सकता है। तो इस सभी के लिए पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। अब ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:2, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:2, बी अनुपात सी कितना दिया है 4:3 दिया है। कितना दिया है 4:3 दिया है। अब 2 के पीछे खालिस्तान है 2 भरेंगे, इस 4 के आगे खालिस्तान है इसलिए 4 भरेंगे। अब गुणा कर देंगे, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। हमारा अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी 12, 8, 6। अब ये सांझे कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12। यानी हमारे मुताबिक इनका अनुपात आया 6:4:3। क्या आया 6:4:3। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 भाग में कितना बांटना है 91,000। हमारे मुताबिक सभी को कितना मिल रहा है 6 और 4 10 और 3 13 भाग मिल रहा है। हमारा वो 13 भाग 91,000 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे मुताबिक तो 13 जा रही है राशि सभी को।
और वैसे 91 जा रही है। तो 13 एकम 13, 13 7 91, यानी प्रत्येक को कितना आ रहा है 7000 आ रहा है। प्रत्येक को कितना आ रहा है हमारे मुताबिक, प्रत्येक को कर रहा हूँ, एक भाग में कितना आ रहा है 7000 आ रहा है। अब ए को कितना मिल रहा है 6, तो इसको मिलेगा 6 7 42,000। बी को मिल रहा है 4 भाग, तो इसे मिलेगा 4 7 28,000, क्योंकि हमारे मुताबिक एक भाग 7000 के बराबर आया। और सी को मिल रहा है 3, तो 3 7 21,000, यानी ए को मिला 42,000, बी को मिला 28,000 और सी को मिला 21,000 दोस्तों। ठीक है, अब अगर इन्होंने प्रत्येक का पूछा, ए का पूछा तो ये आंसर दे दो, बी का पूछा तो ये दे दो और सी का पूछा तो ये आंसर। लेकिन अगर इन्होंने कहा ए और बी के हिस्से का योग क्या हो, आपके पास ये भी एक तरीका है कि राशि निकालो और जोड़ दो। जैसे 42 और 21 63, और ए और सी के हिस्से का ए और बी का था सच में, तो 42 और 8 70, 42 और 28 70, ए और बी के हिस्से का योग क्या आ जाएगा 70,000 आ जाएगा। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। ए और सी के हिस्से का अंतर, तो 21 और 42 में अंतर कितने का है 21,000 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, आप सीधा ही क्या करो, अनुपात जब आ गया तो आपको ए और बी के हिस्से का अंतर बताना है, ए और बी के हिस्से का योग बताना है। तो ए और बी के हिस्से का योग क्या है 6 और 4 10 है, 6 और 4 कितना है 10 भाग है। वैसे तो 10 भाग है और एक भाग 7000 के बराबर है, तो कुल कितने के बराबर हो जाएगा 70,000 के बराबर हो गया। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का अनुपात का योग क्या 10 आ गया, 6 और 4 10 आ गया, और एक 7 के बराबर है, तो ए प्लस बी के हिस्से का योग हो जाएगा 70,000। ठीक है, फिर दूसरा आंसर, तीसरा आंसर देना था, ये हमारा सेकंड आंसर था। थर्ड आंसर देना है ए और सी के हिस्से का अंतर, यानी अंतर कितने है 6 और 3 में अंतर कितने का 3 का है, 6 इसका अनुपात है उसका 3 है, तो 6 और 3 में अनुपात कितने का होगा 3 का होगा। 3 का अंतर है तो एक कितने के बराबर है 7 के बराबर है, तो 7 या 21, इस तरह भी कर सकते हो। चाहे आप आंसर राशि निकाल करके योग या अंतर करो, चाहे पहले कर दो, आंसर सेम आएगा। क्लियर हुआ कि किस प्रकार से हम राशियों को डिवाइड करेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसमें जैसे 3 के हिस्से का अनुपात था, अगली बार हम 4 के हिस्से पे अनुपात लेंगे और स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखूंगा। अब आप समझ गए हैं कि स्टेटमेंट किस प्रकार से अनुपात समानुपात के चैप्टर में लिखी होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी, यदि क्वेश्चन अगला है, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी 2:3, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 1:2, 1:2, सी अनुपात डी, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 1:2, सी अनुपात डी 3:2 हो तो में आंसर क्या क्या पूछेगा आपसे, ये कहेगा तो क्वेश्चन नंबर 1, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपसे सिर्फ यही पूछ लेगा ए अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात डी क्या होगा। पहला मैंने क्या कहा, क्या पूछ लेगा, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 1:2, सी अनुपात डी 3:2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान क्या होगा। या फिर ये आपसे ये भी पूछ सकता है सेकंड क्वेश्चन, ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो किस तरीके से करेंगे, 2 तरीके मैंने बताए थे। एक तो टेबुलेशन मेथड, जिसे हम ट्रिक वन मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। अब देखिए ए बी का अनुपात कितना है 2:3, उसको मैंने ए अनुपात बी के नीचे लिख दिया। बी अनुपात सी 1:2 है, उसको मैंने बी अनुपात सी के नीचे लिख दिया। सी अनुपात डी 3:2 है, उसको मैंने सी अनुपात डी के नीचे लिख दिया। अब देखिए इस 3 के पीछे 2 खालिस्तान है सी और डी वाले, तो दोनों जगह मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। इस 2 के पीछे केवल 1 खालिस्तान है, उधर मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। इस 1 के आगे 1 खालिस्तान है, वहाँ मैं क्या लिखूंगा 1। इस 3 के आगे 2 डैश खाली हैं, यानी दोनों जगह 3 3 लिखूंगा। अब मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। ये है हमारा टेबुलेशन मेथड। 2 एकम 2 तिया 6, 3 एकम 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 6:9:18:12। अब ये अनुपात किससे कट रहा है, ये हमारा 3 से साझा कट रहा है। अब देखिए ये साझा कट रहा है तो किससे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
3 छिक्का 18, 3 चौका 12। तो हमारा अनुपात क्या आ गया? 2:3:6:4। 2:3:6:4 हमारा अनुपात आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखिए उसने आपसे पूछा कि A अनुपात D क्या होगा, तो आपने जो A अनुपात D का आंसर देना है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर देना है। अब A का मान यहाँ से 6 आया था और D का मान यहाँ से 12 आया था। A का मान कितना आया था करने पे गुणा, 6 और 12, तो 6 को यहाँ लिख दिया A की जगह, D का मान 12 आया था उसे यहाँ लिख दिया, 6 और 12 6 से कट रहे हैं, 1:2 हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। ये तो हमने कैसे पहला क्वेश्चन का आंसर देना है ये आएगा, सेकंड का आंसर देना है A अनुपात D, तो 1:2 आएगा। अब ये तो ट्रिक नंबर 1 से किया हमने, इस सेम वैल्यू को हम ट्रिक नंबर 2 से कैसे सोल्व करेंगे? ट्रिक नंबर 2 से कैसे सोल्व करेंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले मैंने कहा A अनुपात B 2:3 है, उसे लिख लीजिए। A अनुपात B 2:3 है, उसे लिख लीजिए, लिख दिया 2:3। अगली बार क्या है? 1:2 है, 1:2 है। फिर नेक्स्ट क्या है? 3:2 है। अब देखिए पहली बार सीधी गुणा करनी है हमें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कर दिया गुणा। अब देखिए इस जो कॉर्नर पे अक्षर है, इस कॉर्नर वाले अक्षर को इधर गुणा करना है, पहले इस कॉर्नर के अक्षर को इधर गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? 3 एकम 3 और इधर गुणा करने के बाद में सीधा आ जाएंगे नीचे की तरफ, 3 एकम 3 तिया 9, वो लिख दिया। पहली बार इस अक्षर से सीधे हुए, क्रॉस होकर के और सीधे नीचे की तरफ आ गए। अब 2 अक्षर नीचे की तरफ जाना है, पहले 3 दूनी 6 और इस 2 से फिर क्रॉस होना है, 3 दूनी 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब देखिए पहली बार पहले अक्षर से मुड़ गए हम, अगली बार अगर मैं बात करूं 2 अक्षर हम सीधे आए, फिर हम तिरछे मुड़ गए हैं मोड़ की तरफ। अब अगली बार 3 अक्षर जाएंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 और अगली बार अक्षर कोई बचा नहीं है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 6:9:18:12 आ गया। फिर किससे कट रहे हैं? 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिक्का 18, 3 चौका 12। ये भी हमारा दूसरा तरीका भी हर जगह अप्लाई होगा, चाहे A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E भी क्यों ना दिया हो, हर जगह अप्लाई होगा। इसको मैंने क्या कहा, दोबारा से सुनना। पहली बार सीधी गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 तिया 6, नेक्स्ट टाइम इस 3 से क्रॉस हो जाएंगे और नीचे तक आएंगे पहली लाइन में, 3 एकम 3 तिया 9। फिर पहली बार तो पहले अक्षर से क्रॉस हुए थे, अगली बार अगले अक्षर तक जाएंगे, 3 दूनी 6 और इससे क्रॉस होएंगे तो 3 आएगा, 6 तिया 18, अगला 18 आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 2:3:6:4 हमारा आंसर आ गया है। और A और D का लिखना था तो 2 और 4 को लिख दीजिए, चाहे 6 और 12 को लिख के काट दीजिए, आंसर 1:2 ही आएगा। दोस्तों क्लियर हुआ कि किस प्रकार हम ये अनुपात निकालेंगे। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं इसी तरीके का, ठीक है, वो हम सभी करेंगे। ₹80,000 को, अगला क्वेश्चन है 80,000 को, 80,000 को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में इस प्रकार बांटो, कि A अनुपात B का अनुपात, A अनुपात B के हिस्से का अनुपात या A अनुपात B का अनुपात 1:2, A अनुपात B के हिस्से का अनुपात 1:2, B अनुपात C के हिस्से का अनुपात B अनुपात C के हिस्से का अनुपात 3:2, 3:2, C अनुपात D के हिस्से का अनुपात A अनुपात B के हिस्से का अनुपात 1:2, B अनुपात C के हिस्से का अनुपात 3:2 और C अनुपात D के हिस्से का अनुपात 4:3 हो तो प्रत्येक का हिस्सा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
प्रत्येक का हिस्सा, तो ए का, बी का, सी का, डी का, या एग्जाम में आपसे पूछेगा तो या ए का पूछेगा या बी का पूछेगा या सी का या डी का पूछेगा, किसी एक का, या फिर कहेगा प्रत्येक का हिस्सा, या कहेगा ए और सी के हिस्से का योग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी दोनों का जोड़ कितना होगा, या पूछ सकता है बी और डी के हिस्से का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सेकंड ये पूछ सकता है, थर्ड ये पूछ सकता है, प्रत्येक का हिस्सा पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अनुपात ही निकालेंगे। अनुपात निकालने के मैंने दो तरीके बता दिए हैं, दोनों में से जो मर्जी आपको बेस्ट लगता है उसे अप्लाई कर दीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी है हमारा 1:2, ए अनुपात बी है हमारा 1:2, बी अनुपात सी है हमारा 3:2 और सी अनुपात डी है हमारा 4:3। ए अनुपात बी 1:2, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी कितना है 3:2, तो उसको 3:2 को यहाँ लिखो। बच्चा इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा आसान समझता है टेबुलेशन मेथड को। अब सी अनुपात डी है 4:3, उसको इसके नीचे लिख दीजिए। अब इस 2 के पीछे 2 खाली स्थान पड़े हैं, सी और डी के, दोनों जगह 2 भर दिया। इस 3 के आगे एक खाली स्थान है, 3 भर दिया। इस 2 के पीछे खाली स्थान है, 2 भर दिया। इस 4 के आगे दोनों जगह खाली स्थान है, दोनों में 4 भर दिया। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 चौका 12, 3 दूनी 6 चौका 24, 2 दूनी 4 चौका, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 तिया 12। अब 12, 24, 16, 12 आ गया। ये किससे सांझे कट रहे हैं दोनों, ये 4 से कट रहे हैं। 4 तिया 12, 4 छिका 24, 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी इनका अनुपात आ गया 3:6:4:3। और 3, 6, 4, 3 में कितना बांटना है हमें, 80,000 रुपये को बांटना है। कितने रुपए को बांटना है, 80,000 रुपये को बांटना है। क्लियर है। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 3 और 6 9 और 4 13 और 3 16। हमारे मुताबिक 16 राशि जा रही है चारों में, 3 और 6 9 और 4 13 और 3 16। हमारे मुताबिक ए बी सी डी में 16 राशि जा रही है। कितनी राशि जा रही है, 16। और वैसे सम कहता है कि 80,000 है, तो हमारा 16 किसके बराबर होगा, 80,000 के बराबर होगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 16 5 80। एक हमारा भाग 5,000 के बराबर हो जाएगा। एक भाग कितने के बराबर आ गया, 5,000 के बराबर आ गया। तो इसे मिल रहा है 3 भाग, तो 3 5 15,000 मिलेगा। इसे मिल रहा है 6 भाग, तो 6 5 30,000 मिलेगा। इसे मिल रहा है 5 भाग, तो इसे 4 5 20,000 मिलेगा। और इसे मिल रहा है 3 भाग, तो 3 5 15,000 मिलेगा। अब आपको जैसे इसमें बताना था ए और सी के हिस्से का योग क्या होगा, तो ए को मिल रहा है 3, सी को मिल रहा है 4, ए को मिल रहा है 3, ए को मिल रहा है 3 और सी को मिल रहा है 4। तो 3 और 4 दोनों को 7 मिल रहा है। दोनों को कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। और एक कितने के बराबर आया, 5 के बराबर। तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा, 35,000 के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी जोड़ोगे 15,000 और 20,000 को भी जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, 35,000। चाहे तो आप राशि को जोड़ लीजिए, चाहे पहले ही अनुपात को जोड़ के सीधा आंसर निकाल दीजिए। अब बी और डी का अंतर, अंतर मतलब दोनों का घटा कितना है, बी को 6 मिलती है और डी को 3 मिलती है। तो 6 और 3 का अंतर कितना है, 3 का। एक 5 के बराबर है तो 3 15 के बराबर हो जाएगा। 3 15 के बराबर हो जाएगा। बी और डी का अंतर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। बी और डी का अंतर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। और वैसे भी देखोगे तो 30 और 15 का अंतर भी 15 ही है। चाहे कैसे मर्जी आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, तो ये भी हमारा तरीका हो सकता है। आगे जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि कुल इतने रुपए हैं, ए अनुपात बी का इतना, बी अनुपात सी का इतना, सी अनुपात डी का इतना, डी अनुपात ई का इतना, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, ऐसे करके। ठीक है, शॉर्ट में, ताकि टाइम बच जाए हमारा। स्टेटमेंट लिखने का तरीका आपको समझ आ गया कि किस प्रकार से आ सकता है और क्या क्या चेंजिंग हो सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में। क्योंकि जिसका मैथ वीक होगा वो छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देगा और वहीं से दिक्कत होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि आगे क्वेश्चन दे दिया अगला, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी 3:2, बी अनुपात सी, ए अनुपात बी 3:2, बी अनुपात सी 2:3 और
डी अनुपात सी और डी अनुपात सी 1:5 है। क्या है? यदि ए अनुपात बी 3:2, बी अनुपात सी 2:3 और डी अनुपात सी 1:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? अब स्टूडेंट क्या गलती करेगा, वो सीक्वेंस नहीं पढ़ेगा। यहाँ तो ए अनुपात बी दे रखा है, यहाँ बी अनुपात सी दे रखा है और यहाँ डी अनुपात सी दे रखा है, जबकि सी अनुपात डी होता तो सीक्वेंस सीधी थी, तो सीक्वेंस क्या होती? सीधी होती। लेकिन इस जगह आकर के इसने सीक्वेंस को उल्टा कर दिया, तो आप पहले सी अनुपात डी लिख लीजिए, इसको 5:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा 1:5 की जगह। क्लियर है? अब देखिए, अब बच्चा अगर इसको सी की जगह वैल्यू रख दी उसने 1 और डी की जगह रख दी 5, तो वैल्यू क्या रखी गई? रिवर्स रखी गई। वो इस चीज़ को नहीं पढ़ पाएगा और यही हमारी एग्जाम में बड़ी गलती बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए 3:2 वैल्यू रख दी मैंने, 3:2 वैल्यू रख दी। ए बी की 3:2 थी, बी सी की 2:3 थी। लेकिन इस वैल्यू को सीधा करके लिखना था हमें, क्योंकि रिवर्स दे रखा था, सी अनुपात डी की जगह डी अनुपात सी दे रखा था। तो डी अनुपात सी कितना है हमारा? सी अनुपात डी कितना है? 5:1 है। क्लियर हुआ दोस्तों? यही छोटी सी गलती है, बाकी वही सेम है। अब 2 के पीछे 2 लिख दो, 2 के पीछे 2, 3 के पीछे 3, इस 2 के आगे अकेला ही 1 खालिस्तान है, 5 के आगे 2 खालिस्तान है। 3 दूनी 6, 6 5 30, 2 दूनी 4 5 20, 3 दूनी 6, 6 5 30, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी हमारा अनुपात आ गया 30 20 30 6। तो किस पे कट रहा है? 2 पे। 15 10 15 3, 15 10 15 3, ये हमारा क्या आ गया? इसका अनुपात आ गया। सिर्फ चेंजिंग क्या करना था कि जहां डी अनुपात सी दे रखा था, उस डी अनुपात सी को सबसे पहले सी अनुपात डी बनाना था। चेंज करके वैल्यू ही लिखनी थी आगे पीछे, बाकी सेम था। इसको चाहे आप दूसरे मेथड से कर दीजिए, फिर भी आंसर यही आएगा। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। अब उसके बाद में हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जितने संभावित, आज हमारा पहला दिन है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट बोलता पूरी जाऊंगा, लेकिन लिखूंगा शॉर्ट में। क्वेश्चन है 1,11,000 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई में को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई में इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी 1:2, कि ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:2, बी अनुपात सी 3:2, सी अनुपात डी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि हिस्से का अनुपात, ये पूरी नहीं बोल रहा, सी अनुपात डी 1:2 और डी अनुपात ई भी 1:2 हो, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, या कह सकता है दूसरा क्वेश्चन, ए और डी के हिस्से का, ए प्लस डी का हिस्सा यानी ए और डी के हिस्से का योग क्या होगा। या तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये भी मैं इसी के अंदर, बाकी सेम है आंसर। ये भी पूछ सकते हैं बी और ई के हिस्से का अंतर क्या होगा, बी और ई के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो उसने ए अनुपात बी, पूरी स्टेटमेंट ऐसे होती कि 1,11,000 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई में इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात, ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात 1:2, बी अनुपात सी के हिस्से का अनुपात 3:2, सी अनुपात डी के हिस्से का अनुपात 1:2 और डी अनुपात ई के हिस्से का अनुपात 1:2 हो, तो प्रत्येक के हिस्से का अनुपात क्या होगा, या प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। या फिर तो की जगह प्रत्येक का हिस्सा ना पूछ के कहेगा तो ए और डी के हिस्से का योग क्या होगा, या कह सकता है ए और बी के
ए बी और ई के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात कैसे निकालने का बताया, एक तो टेबुलेशन मेथड, इस बार मैं टेबुलेशन नहीं, पहले सिंपल वही मेथड करा रहा हूँ सीधा वन लाइनर। ए अनुपात बी कितना है, 1:2। आप टेबुलेशन मेथड से आप करके चेक करना, बी अनुपात सी कितना है, 3:2। फिर सी अनुपात डी कितना है, 1:2। और डी अनुपात ई भी कितना है, 1:2। अब देखिए कैसे करेंगे। पहली बार मैंने क्या बताया, पहली बार सीधा गुणा करेंगे, 3 एकम 3 एकम 3 3 एकम 3। बड़े ध्यान से देखना है, इस मेथड को मैं दोबारा करवा रहा हूँ एक बार, सिर्फ यही करा रहा हूँ, टेबुलेशन से नहीं करा रहा इसको। अब पहले इस रो में जो पहला अक्षर 2 है, 2 से इस लाइन में आ जाना है क्रॉस होके, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 एकम 6। पहली बार तो इस पहले अक्षर से क्रॉस हो गए थे, अगली बार 2 अक्षर के बाद में क्रॉस होंगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 एकम 4। इस बार क्रॉस है इधर आके हुए ना, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 एकम 4। इस बार हम 2 अक्षर के बाद में क्रॉस हुए हैं, अगली बार 3 अक्षर के बाद, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8। पहली बार पहले अक्षर से क्रॉस हुए, अगली बार दूसरे अक्षर से क्रॉस हुए, अगली बार तीसरे से हुए, अगली बार कोई अक्षर क्रॉस होने के लिए बचा नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 3:6:4:8:16 आ गया। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ही निकालना होता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन राशि डिवाइड करनी है, कितनी करनी है, 1,11,000 डिवाइड करनी है। तो 16 और 8 24, 4 28 और 6 34 और 3 37। हमारे मुताबिक ए बी सी डी ई में 37 भाग राशि आ रही है। हमारे मुताबिक कितना भाग आ रही है, 37 भाग राशि आ रही है। और वैसे कितना आ रहा है, 1,11,000। तो हमारा 37,000 1,11,000 के 37 भाग 1,11,000 के बराबर है। एक भाग 37 कितना होता है, 111। तो एक भाग में कितना हज़ार आ रहा है, 3,000 आ रहा है। एक भाग में कितना आ रहा है, 3,000। तो इसे तो मिलेगा 3 तिया 9,000, इसे मिलेगा 6 तिया 18,000, इसे मिलेगा 4 तिया 12,000, इसे मिलेगा 8 तिया 24,000, इसे मिलेगा 16 तिया 48,000। अब ए और डी के हिस्से का योग पूछा है, तो ये ए आपको समझ नहीं आ रहा तो लिख लीजिए, ए बी सी डी ई। ए और डी, ए को मिल रहा है 3, डी को मिल रहा है 8। ए को मिल रहा है 3, डी को मिल रहा है 8, तो दोनों को मिल रहा है 3 और 8 11। दोनों को कितना मिल रहा है, 3 और 8 11। अगर दोनों को 11 भाग मिल रहा है, एक भाग में 3,000 आता है, तो दोनों को कितना मिलेगा, 11 तिया 33,000 मिलेगा। ए प्लस डी के हिस्से का योग कितना आ जाएगा, 33,000। और वैसे भी आप जोड़ोगे 9 इसको और 24 इसको, 24 और 9 33 आ रहे। अब देखिए बी और ई के हिस्से का अंतर, बी को मिल रहा है 6, बी को कितना मिल रहा है 6, और ई को कितना मिल रहा है 16। 16 और 6 में अंतर कितने का है, 10 का। 16 और 6 में अंतर कितने का है, 10 का। एक अंतर कितने का, एक भाग कितने बराबर है, 3 का। तो 10 तिया 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 आंसर आएंगे। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से अब आपको वो डाउट नहीं बचा होगा कि किस प्रकार से अनुपात निकालेंगे। अब इसी अनुपात के अंदर कई बार आपको बटा में दे देते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी। पहले मैं वो कराऊंगा, उसके बाद में देखते हैं कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि बटा में आ गया तो जिसका मैथ वीक है वो सोल्व नहीं कर पाएगा, उसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप है हमारी, है तो सेम लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं स्टेटमेंट में, किस प्रकार से वो हमें बोल देंगे। क्या कहेंगे कि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी 1/3 अनुपात, सर मार्कर लाइट हो गए। यदि ए अनुपात बी 1/3 अनुपात 1/5 और बी अनुपात सी 1/5 अनुपात 2/3। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन होगा यदि ए अनुपात बी 1/3 अनुपात 1/5 कोमा बी अनुपात सी 1/5 अनुपात 2/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। नंबर 1 तो हमें यही समझना है कि बटा में अनुपात फिर किस प्रकार से निकाला जाएगा।
क्वेश्चन में इसके भी 2 करा दूंगा आपको, क्योंकि बाकी अनुपात निकालना आता है, लेकिन बटा में आ गया फिर कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नई बात हो। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, पहले जो ये ए अनुपात बी है ना, इसमें 1/3 अनुपात 1/5 जो है, इसमें 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 को 3 से भाग करूंगा तो भागफल 5 आएगा, 5 को मैं ऊपर गुणा करूंगा तो 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इस 5 से भाग करूंगा 15 को तो भागफल 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, यानी ए अनुपात बी हमारा आ गया 5:3। ये आने के बाद में फिर बी अनुपात सी निकाल लेंगे, और ए बी का अनुपात 5:3, बी अनुपात सी का आने के बाद में तो पहले जैसा मेथड ही हो जाएगा। अब देखिए फिर बी अनुपात सी 1/5:2/3 है। ठीक है, 1/5:2/3 है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को मैं 5 से भाग करूंगा 3 आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करूंगा 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। 5 को 5 से भाग किया 15 को 3 आया, 3 को उसे 1 से गुणा किया 3 आ गया। अब 3 से भाग करूंगा 15 को 5 आएगा, 5 को 2 से गुणा करूंगा 10 आएगा। तो यानी ए अनुपात बी 5:3 आ गया हमारा। ए अनुपात बी कितना आ गया, 5:3। बी अनुपात सी 3:10। तो फिर ए बी सी का अनुपात निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए अनुपात बी कितना है, 5:3। कितना, 5:3। बी अनुपात सी कितना है, 3:10। अब अगर करना होता तो दोनों जगह 3 और 3 साझा है, तो 5:3:10 आंसर हो गया। लेकिन आपको जो बी कहें वो टेबुलेशन मेथड लगा ही दीजिए, बाद में काट देंगे जो साझा हो रहा है। अब देखिए 5×3 = 15, 3×9 = 10, 30, 15:9:30 आ गया। ये किससे कट रहा है, 3 से। 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3 × 30, तो 5:3:10 आंसर आ गया। 5:3:10 आंसर आ गया। यानी सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, कि जो अनुपात बटा में आ जाए उसे आप एलसीएम लेके सिंपल अनुपात में बदल दीजिए, उसके बाद में वैल्यू पुट कर दीजिए। एक सम और बोलता हूं मैं ऐसा, उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग भी करूंगा, ताकि आपको पहले बता चुका हूं, आपने वो बात कंसेप्ट में रखी है ध्यान में या नहीं रखी, वो भी चेक हो जाएगा साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी यदि ए अनुपात बी 1/2:1/3 1/2:1/3, यदि ए अनुपात बी 1/2:1/3, बी अनुपात सी 1/3:1/4, ए अनुपात बी 1/2:1/3, बी अनुपात सी 1/3:1/4, और डी अनुपात सी 2/3:1/4, 2/3:1/4 हो तो डी अनुपात सी 2/3:1/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, 50 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, जल्दी सी। 2 बातें हैं इसके अंदर, एलसीएम बटा में दे रखा है, अनुपात बटा में दे रखा है, तो एलसीएम लेके अनुपात कन्वर्ट कर लीजिए। पहले अनुपात में कन्वर्ट करने के बाद में आप मान पुट कर दीजिए। तरीका आपको बताया गया है कि किस प्रकार से होगा। जल्दी जल्दी, 25 सेकंड ओवर हो चुके हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अनुपात समानुपात का आज ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास हमारी रहेगी पार्ट 1 में। जल्दी जल्दी, 40 सेकंड ओवर हो चुके हैं, कि बटा के अंदर अनुपात किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी हमें ये ज्ञात करना है कि बटा में अगर अनुपात दे रखा है तो उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। 52 सेकंड हो चुके हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। मैं यहीं सोल्व कर रहा हूँ, इसके नीचे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 6 को 2 से भाग करूँगा 3, 3 को 1 से गुणा करूँगा 3, 6 को 3 से भाग करूँगा 2, 2 को 1 से गुणा करूँगा 2, यानी ए अनुपात बी 3:2 आ गया। सेम फिर बी अनुपात सी निकालेंगे तो 3 और 4 का लघुत्तम 12 आ गया। 3 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया, 12 आ गया। 12 को मैं 3 से भाग करूँगा 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करूँगा 4 आ जाएगा।
अब 12 को 4 से भाग करूँगा 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, यानी ये 4:3 आ गया। डी अनुपात सी दे दिया दोस्तों, जो बात मैं पहले बता रहा था कि आपको अनुपात तो पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का, लेकिन यहाँ पे चेंज करके लिख दिया तो डी अनुपात सी है, इसको आप पहले सी अनुपात डी बना लीजिए। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, यही गलती होगी आपसे ज़्यादा। तो 1/4 अनुपात 2/3। अब 3 और 4 का एलसीएम लिया 12 आ गया, 3 और 4 का एलसीएम लिया क्या आ गया 12 आ गया। 12 को मैं 4 से भाग करूंगा 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा। 12 को 3 से भाग करूंगा 4 आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करूंगा 8 आ जाएगा, तो 3:8 आ गया। तो यानी सी अनुपात डी 3:8 आ गया। तो अब उसी मेथड में पुट कर दीजिए। टेबुलेशन अच्छा लग रहा है, टेबुलेशन मेथड में ट्रिक सेकंड जो आपको वन लाइनर ठीक लग रही है उसमें ए अनुपात बी कितना है 3:2, बी अनुपात सी कितना है 4:3, सी अनुपात डी कितना आया हमारा 3:8। तो सभी को अनुपात में नीचे लिख दिया वैल्यू के रिस्पेक्टिव। 2 के पीछे 2 खालिस्तान है, दोनों जगह 2 भर दिया। 4 के आगे 1 जगह खालिस्तान पड़ा है, 4 भर दिया। इस 3 के पीछे 1 जगह खालिस्तान है, 3 भर दिया। इस 3 के आगे 2 जगह खालिस्तान है, दोनों जगह 3 भर दिया। अब कर दीजिए गुणा, 3 चौका 12 तिया 36, 4 दूनी 8 तिया 24, 36:24, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 दूनी 6 8 48, यानी हमारा अनुपात बन गया 36 24 18 48, 36 24 18 48। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए किससे कट रहे हैं 6 से, 6 से 6 कुछ 36, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 8 48, यानी हमारा अनुपात आ गया 6:4:3:8, 6:4:3:8। क्या अनुपात आ गया, यही हमारा क्या है आंसर है। 6:4:3:8 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो किस प्रकार से अनुपात को सोल्व करेंगे, और अनुपात के चैप्टर में अनुपात निकालते वक्त अगर ये वैल्यू रिवर्स दे रखी हो, इसको स्टार लगा के लिख रहा हूँ, डी अनुपात सी या कहीं भी रिवर्स दे रखा हो, जैसे यहाँ सी अनुपात बी दिया होता तो पहले उसको सही बनाइए, उसका क्रम चेंज कीजिए, उसके बाद में उस वैल्यू को पुट कीजिए। क्लियर हुआ? तो ये था कि अनुपात निकालेंगे कैसे हम। अनुपात दे रखा है तो उसमें कोई राशि डिवाइड करनी है, उसको डिवाइड कैसे करेंगे। अब अगला टाइप आता है हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी मिश्रित अनुपात। अगला टाइप हमारी रहेगी मिश्रित अनुपात, जिसे इंग्लिश में कहेंगे तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी मिश्रित अनुपात टाइप है हमारी, जिसे नाम दिया जाएगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी मिश्रित अनुपात। क्या नाम दिया जाएगा? मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। कैसे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो मैं सिंपल फॉर्मेट ले रहा हूं, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई का मिश्रित अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात क्या होगा, यानी फाइंड आउट द मिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए रेसो बी, बी रेसो सी, सी रेसो डी, डी रेसो ई, यानी इसका मिश्रित अनुपात निकालना है। का मिश्रित अनुपात क्या होगा, इंग्लिश में होगा तो क्या लिखा होगा, फाइंड द मिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए रेसो बी, बी रेसो सी, सी रेसो डी, डी रेसो ई। अब बच्चे सोचेंगे इसका अनुपात ही निकालना है, और वो कहेंगे ये तो वैल्यू ही ब्लैंक दे दी। तो होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। मैंने क्या कहा, अनुपात का मतलब मैंने कहा भाग, ए बटा बी। ए अनुपात बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बटा बी। अब मिश्रित का मतलब गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। बी अनुपात सी का मतलब हो जाएगा बी बटा सी, फिर मिश्रित का मतलब तो गुणा करना है। सी अनुपात डी का मतलब हो जाएगा सी बटा डी, फिर डी अनुपात ई का मतलब हो जाएगा डी बटा ई। सभी को बटा लिखता गया, भाग लिखता गया, और बीच में गुणा का निशान लगाता गया। बी से बी काट दिया, सी से सी काट दिया, डी से डी काट दिया, तो आंसर क्या आ गया, ए अनुपात ई। यही हमारा क्या होगा, इसका मिश्रित अनुपात होगा। किसका, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई का मिश्रित अनुपात ए अनुपात ई होगा। क्लियर हुआ?
किसी को कोई डाउट? तो हमें ये पता चल गया कि मिश्रित अनुपात निकालेंगे कैसे हम किसी भी सम में। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ पहले, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको उनका मिश्रित अनुपात निकालना है जल्दी से। जैसे कि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 3:4, C अनुपात D 2:5 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। ऐसे हो सकता है कि यदि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 3:4, C अनुपात D 2:5 हो तो इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा, या फाइंड आउट द मिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2:3। जरूरी नहीं A अनुपात B लिखा हो, सीधा भी कह सकते हैं फाइंड आउट द मिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2:3, 3:4, 2:5। क्लियर है? अब देखिए तो कैसे लिखेंगे, 2/3, 2:3 को 2/3 लिख दिया, गुणा में 3/4 गुणा में 2/5। जो वैल्यू कट रही है काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे क्या बचा 5 बचा, तो 1/5 आंसर 1/5 नहीं दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा 1:5। तो ये हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। क्लियर हुआ कि कैसे मिक्स्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, अगला वैल्यू लिख देता हूँ उसका भी जल्दी से, क्योंकि आसान टाइप है, थोड़ा सा फास्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है 3:5, 3:5, 1:3, 3:5, 1:3, 4:5, 3:5, 1:3, 4:5 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो मिश्रित का मीनिंग मैंने बता दिया है आपको, 3:5 को लिख सकता हूँ 3/5, 1/3 को लिख सकता हूँ 1:3 को 1/3, गुणा लगाता जाऊँगा, 4:5 को लिख सकता हूँ 4/5। 3 से 3 कट रहा है, अब ऊपर तो 4 एकम 4 बच गया, नीचे 5 एकम 5 5 25, तो 4/25 यानी आंसर क्या हो जाएगा 4:25। ये हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी मिश्रित अनुपात हो जाएगा। 3:5, 1:3, 4:5 का मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा 4:25 यानी 4:25। तो कल हम आगे इसका पार्ट 2 करेंगे, लगभग 6-7 क्लासों में जाकर के हमारा अनुपात समानुपात का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। हम लगे रहेंगे डेली की डेली, हम एक क्लासें हम कंटिन्यू मैथ रीजनिंग की कोशिश करेंगे कि लगभग वीक के अंदर दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के 10 से 12 क्लासें हम दें। रीजनिंग भी कंटिन्यू करेंगे, मैथमेटिक्स भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ दिन बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना दोस्तों, जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को विवेकानंद गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में आपको जितने भी हम वीडियो क्लासेस डालें, जिस भी सब्जेक्ट की डालें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।